बड़ा हमला हो रहा है। हम देख रहे हैं कि आरक्षण पर जिस तरह से हमला हो रहा है, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से निजीकरण करके आरक्षण को शून्य कर देने की कोशिश, आरक्षण को बेमतलब बना देने की कोशिश इस दौर में हो रही है, वो निश्चित तौर पर हमारे लिए बहुत खतरनाक है। हम देख रहे हैं कि किस तरह से जगह जगह, चाहे वह शैक्षणिक संस्थान हो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय या दूसरे इस तरह के विश्वविद्यालय हो, चाहे वह कल कारखाने हो, चाहे वह खेत खलिहान हो, हर जगह बाबा साहब अंबेडकर की विरासत को लेकर चलने वाले लोगों पर हमला हो रहा है। अभी कल की ही तो बात है, कल ही हम लोगों ने देखा कि यहां से बहुत दूर नहीं, यही जमुना के कछारों में, करछना में, किस तरह से मजदूरी के सवाल पर, मजदूरी करने से मना करने के आरोप लगाकर एक दलित युवक को गेहूं के ढेर में दबाकर जलाकर मार दिया जाता है। और ये कोई एक घटना नहीं है। अगर हम पिछले सिर्फ 2 महीनों को उठाकर देखें तो इस पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर, चाहे वह प्रतापगढ़ हो, चाहे वह बलिया हो, चाहे वह गाजीपुर हो, वंचित समुदाय की बेटियों के साथ बलात्कार, वंचित समुदाय के नौजवानों के साथ मारपीट और उनकी हत्याएं, यह बहुत आम हो चुका है। तो ऐसे में ये सोचने की बात तो जरूर है कि बाबा साहब अंबेडकर जिस तरह के समाज का सपना देख रहे थे, जिस तरह के समाज को बनाने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, वह समाज पीछे धकेला जा रहा है। बाबा साहब के सपनों पर कुठाराघात हो रहा है। बाबा साहब के लोगों को रोज मारा जा रहा है, रोज उनके अधिकारों को लूटा जा रहा है। तो बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर उनको याद करते हुए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हो। और सिर्फ जागरूक होने भर की बात नहीं है, जब हमारे अधिकारों पर हमला होना शुरू हो तो हम एकत्रित हों, संगठित हों और संघर्ष करें। यही बाबा साहब अंबेडकर की विरासत है, यही हमारी विरासत है। बाबा साहब अंबेडकर को याद करने का यही मतलब है। और हम इसी संकल्प के साथ, यह संकल्प लेते हुए कि बाबा साहब अंबेडकर ने हमको जो अधिकार दिलाए, बाबा साहब की लड़ाई की बदौलत जो ताकत हमें मिली है, हम उस ताकत को खोएंगे नहीं। हम उस ताकत को लूटने वाली चाहे जो ताकत हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी हो, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम उसको पीछे धकेलेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सभी साथियों को मेरा